हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम टू दोसर क्लासेस। तो यहाँ पढ़ने वाले हैं हम आज एक नया चैप्टर, लाइट एनर्जी। तो क्या होता है लाइट, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं हम लोग कि लाइट की हेल्प से कैसे हम चीज़ों को देख सकते हैं और कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट कलर में हम चीज़ों को देखते हैं। और एक नया चीज़ देखेंगे हम लोग, रेनबो कैसे बनता है। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब भी आप कभी देखते हो, अच्छा चलो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, सामने से कोई बड़ी सी वॉल खड़ी हो, आगे जाने की जगह ही ना हो, तो क्या करोगे आप? वापस आ जाओगे। तो सेम लाइट भी ऐसे ही करता, वो अपनी सीधी डायरेक्शन में आ रहा होता है, लेकिन जब भी उसके सामने कोई भी चीज़ पड़ जाती है तो वो वहाँ से किसी ना किसी डायरेक्शन से बैक हो जाता है, यानी कि वापस चला जाता है। बस इसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कैसे हम लिख सकते हैं? लाइट रिफ्लेक्शन अगर व्हेन ए रे ऑफ लाइट बाउंस ऑफ ए सरफेस एंड चेंज डायरेक्शन। जब भी रे ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर पड़ती है तो उसी टाइम पे क्या करती है, अपने डायरेक्शन को वो चेंज कर लेती है। उसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर पे जो आपको याद रखने जरूरी हैं। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है। फिजिक्स की लैंग्वेज में हमेशा याद रखना, जब भी हम कभी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी सामान या कोई भी चीज़, ठीक है। वो आपका वॉल भी हो सकता है, वो आपका कोई भी सरफेस हो सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक है ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से एक रे आ रही है, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको। आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आई, वो किसी एक पॉइंट से टकराई, टकराने के बाद वो जस्ट अपने डायरेक्शन चेंज करते हुए वापस जाएगी, ठीक है। तो जो वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से वापस जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, आने वाली रे को कहेंगे हम इंसिडेंट रे और जाने वाली रे को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसीलिए हम आने के लिए ये वाला एरो यूज़ करेंगे और जाने के लिए ये एरो यूज़ करेंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब जिस पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट पर टकराई है, उसी ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन जो जाती है उसको हम कहेंगे नॉर्मल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा इंसिडेंट रे से होते हुए नॉर्मल तक का जो एंगल बनता है उसको हम आई एंगल बोलेंगे, और रिफ्लेक्टिंग रे से नॉर्मल तक जो एंगल बनता है उसको हम आर एंगल बोलेंगे। ओके, इतनी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है किस किस तरह के ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। अब उनके बेसिस पर इसको कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर इसको 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 टाइप के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, एक तो रेगुलर हो सकता है और एक इरेगुलर हो सकता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी लाइट आपकी बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ती है तो उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जब कभी वो रफ सरफेस पर पड़ती है तो उसको कहते हैं हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि द पैरेलल रे, कोई पैरेलल रे है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक पैरेलल रे जा रही है। पैरेलल का मतलब होता है कि वो आगे तक, 2 लाइन आगे तक कभी मिले ना, ठीक है, इसको कहते हैं पैरेलल। तो पैरेलल लाइन आकर एक सरफेस से वो टकरा रही है, ठीक है। और वो सरफेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ सरफेस होना चाहिए, ठीक। रिफ्लेक्टेड एज ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट रे इन ए डायरेक्शन ओनली, ठीक है, इन वन डायरेक्शन ओनली। यानी कि ये जो लाइट जिस तरह से ये पैरेलली आई थी वैसे ही पैरेलल फॉर्म में ये डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर टाइप का रिफ्लेक्शन। अब ये सरफेस कौन कौन सा हो सकता है? या तो हो सकता है हाईली पॉलिश्ड सरफेस, मिरर हो सकता है, और क्लियर वाटर हो सकता है, या फिर आपका कोई पॉलिश्ड यूटेंसिल हो सकता है। तो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो रिजल्ट आएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लियर इमेज, इसका जो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा आपको क्लियर इमेज दिखाई देगा। जैसे आप देखो स्टैंडिंग वाटर होता है ना, तो उसमें आप जब देखोगे बिल्कुल मूवमेंट ना हो रहा हो वाटर पे, तो आप उसको उस पर जब अपना फेस भी देखोगे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई देगा? क्योंकि एक तो वाटर क्लियर है और वो बिल्कुल पॉलिश, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, वो बिल्कुल भी उसमें रफनेस नहीं है, ज़रा भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वालिटी होती है पॉलिश्ड सरफेस की कि उसमें जब भी कोई बीम ऑफ लाइट पड़ता है तो वो जिस डायरेक्शन पे पड़ेंगे,
जितने भी बीम ऑफ लाइट पड़ेंगे तो वो वन ही डायरेक्शन पर पैरेलल ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के डायरेक्शन, इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं सेक्युलर रिफ्लेक्शन। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी आपका कोई बीम ऑफ लाइट किसी इरेगुलर सरफेस पर पड़ता है तो वहाँ से क्या होता है भाई, देखो, जब भी मान लो इरेगुलर है यानी कि रफ सरफेस है, ये देखो आपको रफ सरफेस दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आप डाल रहे हो, ठीक है, पैरेलल ही तो आ रहा है ये, लेकिन ये कैसे जा रहा है, कोई बीम, जो रिफ्लेक्शन लाइट है, लाइट का है, वो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर रे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब बैक हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, वो रफ है। रफ होने की वजह से उसका जो रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इस तरह के रिफ्लेक्शन को कहते हैं हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड टाइप का रिफ्लेक्शन। ओके, तो ऐसा कोई भी सरफेस हो सकता है, जैसे कि आपका स्क्रैच किया हुआ कोई यूटेंसिल हो सकता है, या फिर आपका मूवमेंट करता हुआ वाटर हो सकता है, या फिर तो ऐसे जब भी आप मूव करता हुआ वाटर है उसमें आप अपनी इमेज देखोगे तो आपको ब्लर इमेज दिखाई देगी। तो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वहाँ पर जो भी लाइट्स आ रही हैं वो इधर उधर मूव करके वापस जा रही हैं। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इरेगुलर टाइप का रिफ्लेक्शन, और इसकी जो इमेज आएगी वो कैसी आएगी? हमेशा डिफ्यूज टाइप की आएगी। तो क्या लिखा है? द पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द रफ सरफेस गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, हमेशा वापस वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पर जाएगी, यानी कि अपने जब आई तो पैरेलल थी लेकिन वो पैरेलल वापस नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे होगी। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इसको कंपैरेटिवली देख सकते हैं। देखो, ये जो स्मूथ सरफेस है, सॉरी, ये जो स्मूथ सरफेस है इस पे आप देख सकते हो लाइट क्या है, पैरेलल आ रही है। जितनी भी रेज है वो सब पैरेलल आ रही है और पैरेलल ही वापस जा रही हैं। लेकिन डिफ्यूज सरफेस में आप देखो सारी लाइट पैरेलल तो आ रही है, सारी रेज पैरेलल तो आ रही है, लेकिन इससे टकराने के बाद कोई लाइट का रे इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन पे जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, वो बिल्कुल साथ में पैरेलल मूव वापस नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस है आपका सरफेस का। जब स्मूथ पर सरफेस पर लाइट पड़ रही है तो वो पैरेलल जा रही है, और जब डिफ्यूज यानी रफ सरफेस पर लाइट पड़ रही है तो वो उसका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा बहुत इधर उधर इरेगुलर हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो व्हाट इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, क्यों लाइट आता है और किस तरह से वो वापस जाता है, कितने एंगल पे वापस जाता है, इसका क्या प्रिंसिपल है, ये हम देखेंगे। ओके, तो क्या देखने वाले हैं हम कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन सेम प्लेन। देखो, इंसिडेंट जो रे है वो एक पॉइंट पर आके टकराई और यहीं से रिफ्लेक्टिंग रे निकल रही है, यहीं से एक नॉर्मल रे निकल रही है, यानी कि ये तीनों क्या है, एक सेम पॉइंट पर टकरा रही हैं। ठीक है, इनका जो मिलने का मीट पॉइंट है वो क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, सेम पॉइंट है। ये है इसका एक प्रिंसिपल। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। हमेशा जो आपको हमने आई बताया था, यानी जो इंसिडेंट रे है इससे बनने वाला एंगल और रिफ्लेक्शन से बनने वाला एंगल आर, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगी। ओके, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि अगर ई का, यानी कि जो इंसिडेंट रे है उसका जो वैल्यू है, मान लो 90 तो होगा नहीं, मान लो 15 है, ठीक है, 15 डिग्री है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी 15 ही होगी।
ओके तो आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।